दोस्तों, दिल्ली के ओम विहार फेज 1 में साल 2025 13 जुलाई रविवार के दिन सुबह सुबह के वक्त एक सुष्मिता नाम की महिला रोते हुए अपने सास ससुर को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि मम्मी जी, करण रात को सोए थे लेकिन अब तक वो सोए हैं, उठ नहीं रहे हैं और उनको करंट लग गया है। करंट लगने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। अब जब इतना उसके सास ससुर सुनते हैं, उसी वक्त पूरे परिजन उसके घर पहुंचते हैं और तुरंत उसी वक्त उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दिल्ली के मग्गो हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया जाता है। अब डॉक्टर जांच करती है। जांच करने के बाद डॉक्टर कहती है कि माफ़ कीजिए, इनकी तो मौत पहले ही हो गई है, ये मर चुके हैं। अब इतना सुनने के बाद पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर रोना धोना शुरू हो जाता है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है, इतना हट्टा खट्टा इंसान अचानक से कैसे मर सकता है। उसी वक्त हॉस्पिटल से डॉक्टर पुलिस को सूचना देती है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस की टीम भी उसी वक्त हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां का मामला देखने के बाद पुलिस फैसला करती है कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना होगा। अब जब इतना वो महिला सुनती है, सुष्मिता मृतक करण की पत्नी, तो एकदम से बौखला जाती है। वो विरोध करने लगती है। अब जो मृतक का भाई होता है, चचेरा भाई, वो भी विरोध करने लगता है कि आखिर पोस्टमार्टम क्यों होगा, करंट लगने की वजह से इनकी मौत हुई है तो पोस्टमार्टम का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। पुलिसकर्मी मृतक की पत्नी की बात नहीं सुनती है। वो उसी वक्त डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल हॉस्पिटल में भेज देती है। मृतक का पोस्टमार्टम होता है। इसके बाद जो इधर पुलिसकर्मी थी वो अपने काम में लग जाती है। इधर जो मृतक करण के माँ बाप होते हैं, उन सभी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब इसी दौरान जो करण का छोटा भाई होता है, जिसका नाम होता है कुणाल को करण का चचेरा भाई राहुल किसी काम के लिए अपना मोबाइल देता है। अब जो कुणाल होता है उसके मोबाइल से काम करने लगता है, लेकिन उसी दौरान कुणाल का नज़र चला जाता है उसके मैसेज बॉक्स में जाकर देखता है तो जो कुणाल की भाभी होती है सुष्मिता और जो राहुल होता है, उन दोनों के बीच में बहुत सारे चैटिंग थे। अब उस चैटिंग को पढ़ने के बाद कुणाल को समझ में आ जाता है कि उसके भाई की मौत करंट लगने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। पूरा मैसेज वो चुपचाप पढ़ लेता है। उसके बाद कुणाल फोन राहुल को दे देता है। उसके बाद जाकर कुणाल अपने मम्मी पापा को सारी कहानी बताता है कि माँ, मुझे शक है कि राहुल और भाभी ने मिलकर ही भैया को मौत के घाट उतारा है। जब वो लोग इतना जानते हैं तो परिवार वाले उसी वक्त पुलिस को सूचना देती है। पुलिस की टीम वहां पर आती है। उसके बाद कुणाल से पुलिस खुद बात करती है। तब जाकर कुणाल सारी कहानी बताता है। उसके बाद पुलिस की टीम सुष्मिता और राहुल को थाने बुलाती है और उन दोनों से पूछताछ करती है। पुलिस सुष्मिता से पूछती है कि आपके पति की मौत कैसे हुई। उसके बाद सुष्मिता कहानी बताती है और कहती है कि दरअसल शनिवार की रात में अपने पति के लिए अच्छे से खाना वगैरह बनाई, वो खाना खाए और अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। लेकिन रविवार की सुबह जब मैं उनको देखी तो उनको करंट लग रहा था और मैं उनको बचा नहीं पाई। थोड़ी ही देर के बाद वो बेहोश हो गए, उसके बाद उठे ही नहीं और जब हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला कि उनकी मौत हो गई है। जब पुलिस यह बात सुनती है तब कहती है कि देखिए, हमें घुमाइए मत, हमें गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। क्या है कहानी, सच सच बता दीजिए और आपका फ़ोन कहाँ है, फ़ोन सामने लाइए, क्योंकि हमें पूरी हकीकत पहले ही पता चल चुकी है। जब सुष्मिता इतना पुलिस के मुंह से सुनती है तो सुष्मिता के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुष्मिता अब कांपने लगती है, डर से उसका हालत खराब हो जाता है। फिर भी वो हकीकत बताने को तैयार नहीं थी। जब पुलिस की टीम अपने तरीके से पूछताछ करती है तब जाकर सुष्मिता अपना जुर्म कबूल कर लेती है। उसके बाद जो कहानी वो बताती है, जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। दरअसल सुष्मिता बताती है कि मैं अपने चचेरे देवर राहुल से पिछले 2 सालों से प्यार कर रही हूँ। वो भी मुझसे प्यार करता है। हम दोनों एक साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, लेकिन बीच में मेरा पति है। मैं खुद शादीशुदा हूँ, उसको कैसे छोड़ सकती हूँ। बस इसीलिए हम दोनों ने मिलकर यह प्लानिंग बनाया और उसको मौत के घाट उतारा।
अब उसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हें अगर तुम्हारे देवर के ही साथ रहना था तो तुम अपने पति से तलाक लेकर उसके साथ शादी भी तो कर सकती थी, अपने पति को तुमने क्यों मारा। तब जाकर सुस्मिता बताती है कि दरअसल मेरे पति का प्रॉपर्टी भी मुझे चाहिए था, बस इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। शनिवार की रात मैंने खाना बनाया, जब मैं अपने पति को खाना दी तो उसने मैंने नींद की गोलियां मिला दी। मेरे पति ने उस खाने को खाया और जाकर जब वो सोए तो सोते ही रह गए। लेकिन रविवार को सुबह हम दोनों ने मिलकर, यानी कि मेरा जो चचेरा देवर है राहुल और मैंने मिलकर उसको करंट लगाया और इतना करंट लगाया कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। तब जाकर मैंने नाटक किया और अपने सास ससुर को फ़ोन करके यहाँ बुलाया। जब पुलिस के सामने सुस्मिता और राहुल अपना जुर्म कबूल करते हैं, उसके बाद पुलिस दोनों को हिरासत में लेते हैं और जेल के सलाखों के पीछे भेज देते हैं। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं आए दिन समाज में बढ़ती ही जा रही है। इससे पहले सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा और इसी तरह के ना जाने कितने केसेस आए दिन हमें सुनने को मिल रही है। पता नहीं आज के समाज के लोगों को हो क्या गया है, अपने पति के साथ औरतें वफादार क्यों नहीं रहना चाहती हैं। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।